Hello, my dear student. Welcome back Utsav online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the topic NCERT EMI. टॉपिक क्या है मेरा? EMI है. अच्छा जी, तो EMI में हम लोग न्यूमेरिकल, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ करंट इंडक्शन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो हम लोग का तरीका था या फॉर्मेट था, आप लोग कह सकते हो, हम लोग उसे सीख लिए थे। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके थे और उसमें हमें लग रहा है आप लोग नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चन भी किए हुए थे जो कि हमने आपसे करवाया था। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग किए हैं 1 to 5 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 230 पेज नंबर पे। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन दिया गया है अ सर्कुलर कॉइल। आपको पता है जब कोई सर्कुलर कॉइल हो उसके पास मैग्नेटिक या मैग्नेट को क्या करो, आसपास लेके आओ, इट मीन्स मूव कराओ, मैग्नेट को मूव कराओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब जो सर्कल का कॉइल है उससे पास होते हैं, जिससे हमें फ्लक्स का मतलब फ्लक्स चेंजेस होते हैं। और जब फ्लक्स चेंज होता है तब हमें ईएमएफ मिलता है। एक होता है मोशनल ईएमएफ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, देन लेंथ और वेलोसिटी ऑफ दिस वायर। ठीक, तो ये हमारा मोशनल ईएमएफ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जो कि 20 टर्म में बना हुआ है, रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर विथ एंगुलर स्पीड, एंगुलर मतलब ओमेगा दिया है 50 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 3 × 10⁻² टेस्ला ऑब्टेन द मैक्सिमम एवरेज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अच्छा, इफ द कॉइल फॉर्म अ क्लोज्ड लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम का आर दिया गया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन अ कॉइल। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। वेयर डज दिस पावर कम टू फॉर्म। अच्छा, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सारे तो हम लोग बात करते हैं। बेटा क्या बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया क्या क्या है। वो कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिससे हम रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू दिया गया है 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है B इक्वल टू कितना दिया गया है 3 × 10⁻² टेस्ला। ओके, ये कह रहा है इसे हम हॉरिजेंटली लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हॉरिजेंटली डायरेक्शन में चेंज होगा, फ्लक्स से इसका चेंज होता है, तब हमें क्या मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। अच्छा, आइए आगे क्या दिया गया है बेटा, हमें आगे दिया गया है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, आर दिया गया है हमें। आर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर है क्या? जी हाँ, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है सर एन इक्वल टू, इसमें टर्म दिया गया है एन इक्वल टू 20 टर्म। ठीक है, हाँ जी, इतना दिया गया है। अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर निकालना होगा तो हमें पता है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इस तरह से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते थे। तो पहले हमें E0 निकालना होगा। तो E0 जो होता है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए E0 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं E0, एक करंट ड्यू टू करंट में है, करंट अल्टरनेटिंग करंट में, ये हम ऑक्सीलेशन के पीरियड से लेते थे। तो हमारा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा NBAW, NBA ओमेगा, नंबर ऑफ टर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया और ओमेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल। ओके, तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को रखते हैं। एन की वैल्यू कितना दिया गया है 20 टर्म, बी की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻² टेस्ला इंटू एरिया क्या होता है πr², देन ओमेगा हमें दिया गया है 50 रेडियन। तो हम यहाँ पे देखते हैं 23 जा 60, तो सर यहाँ पे 60 इंटू 10⁻², और यहाँ पे πr² आर की वैल्यू कितना दिया गया है 8 दिया गया है,
और 8 को क्या करोगे, सेंटीमीटर में लिखोगे, 8 इंटू 10 टू द पावर मीटर में लिख दो ना बेटा। मीटर में लिखोगे 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू 50 ना जी 50 56 जा 300, ठीक है, ओके 000 इंटू 10 टू द पावर -2 पाई 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10 टू द पावर -4, -2 -4 -6 और 3 कम हो जाएगा -3, तो यहाँ पे 3 इंटू पाई इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -2 -4 -6 और 10 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 प्लस 3 ना बेटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं -3, ओके -3, और आप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 3.14 ना जी 3.14 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर -3, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अब कैलकुलेशन जब आप करोगे आएगा 0.603 कितना 0.603 वोल्ट। क्यों वोल्ट होगा, वोल्ट, ये हमारा EMF हम लोग निकाल रहे थे, ओके ई नॉट। अब हमें दिया क्या क्या है, निकालना क्या है आगे, आइए हम लोग देखते हैं। हमें दिया है आगे सर निकालने के लिए कह रहा है रेजिस्टेंस दिया गया है, तो हमें निकालना है करंट जो हमारा I0 होता है। आइए हम लोग देखते हैं, तो कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं I0 इक्वल टू V0/R। EMF E0 हमें कितना दिया गया है 0.603 वोल्ट डिवाइड बाई R, 10 ओम दिया था, 10 से डिवीजन कराओगे तो I0 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 0.0603 एम्पियर, ओके I0 आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना है पावर, एवरेज पावर ना बेटा। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, कैलकुलेट द एवरेज पावर। एवरेज पावर अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, एवरेज पावर एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर एवरेज निकालने के लिए आप लोग को पता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ EMF, रूट मीन स्क्वायर ऑफ EMF इंटू करेंट रूट मीन स्क्वायर, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है सर रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो होता है सर 1 E0 बाई √2 इंटू यहाँ पे I0 बाई √2, ओके। √2 से √2 का मल्टीप्लाई आप कराओगे बेटा, ये क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 I0। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2 E0 की वैल्यू हमें पता है कितना है सर 0.603 वोल्ट, 0.603 वोल्ट इंटू I0 की वैल्यू 0.0603 एम्पियर। इसे हम मल्टीप्लाई करके और सोल्यूशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा जो यहाँ तक आता है बेटा, ये आता है 0.018 पावर को क्या लिखते हो, वोल्ट लिखते हो, जी हाँ सर, इसे हम क्या लिखते हैं सॉरी वाट, जी हाँ वाट, ओके। ये आपका आ गया एवरेज पावर जो कि आपका आंसर है, ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया। तो बहुत ईजी था, पहले आपको क्या करना था, पहले आपको करना है कि आपको E0 निकालना है NBA ओमेगा, N नंबर ऑफ टर्म, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड ओमेगा इज द रोटेशन ऑफ दिस सर्कल, ओके। देन द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस component, okay, then result E0 is equal to 0.063 वोल्ट। देन I0 E0 अपन R की वैल्यू दिया हुआ था, हम I0 निकाल लेते हैं, एम्पियर आ जाएगा। देन पावर एवरेज इन लॉस रूट मीन स्क्वायर EMF इंटू रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, देन द वैल्यू पुट एंड द सॉल्व एंड रिजल्ट, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कर चुके हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा रीड करते हैं। तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से बेटा क्या होता है,
आपके पास टाइम बच जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर 10 मीटर का है, एलॉन्ग एक्सटेंडिंग, उसे हम एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट में रखते हैं, इज अ फॉलिंग ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से उसे हम वी वेलोसिटी से फॉल करा रहे हैं एट राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल इट मीन्स परपेंडिकुलर टू द वायर पे वेलोसिटी लगा रहा है टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक दिया गया है बी एच दिया गया है 0.30 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है फर्स्ट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है पता है कि नहीं, डी वी बाई डी टी डी एस बाई डी टी लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम। एक स्मॉल डिस्टेंस को स्मॉल टाइम में, क्या बेटा, एक स्मॉल डिस्टेंस को स्मॉल टाइम में जब हम HCB का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ते हैं, पेज नंबर 28 पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें एक ग्राफ बनाया गया है बेटा, बहुत ध्यान से। इसीलिए मैं कहता हूँ हमने इतना सीखा, पढ़ के नहीं सीखा है, हम आपको लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे पेज नंबर तक याद हो गए हैं। तो एक्सपर्ट होना एक अलग की चीज़ होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना अलग की चीज़ होती है, लेकिन सीखना सबसे बेहतर होता है। तो हम चाहते हैं आप लोग सीखें, टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। आप HCB में 28 नंबर पेज पर जाओगे, हमें आई थिंक याद आ रहा है जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ग्राफिकली मेथड से दिया गया है, वो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी तो उसमें हम डी एस बाई डी टी करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी सम पॉइंट्स के लिए जब हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, क्योंकि जो डॉक्टर शुभम अवस्थी से और MD हमारे जो MD हैं शिवम पांडे जी से जो पढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही, और हम नॉर्मल हैं अभी न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के, आप कह सकते हो अभी तो हम फैकल्टी हैं। हालांकि आपको जहाँ तक पता होना चाहिए कि अब हम IIT वालों को भी पढ़ाने लग गए हैं, अभी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है। तो हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से सीखें। आपके पास जो उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में की जो फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, तो आप उनसे सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो बेटा IIT नीट वालों को पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, बोर्ड और नहीं है, ये बच्चों को सिखाना होता है। तो उसके लिए क्या होता है जानते हो, प्रॉपरली आप एक फाइटर हैं, आप फाइट करने जा रहे हैं किसी टॉपिक में, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसको लेकर के पॉजिटिव होना चाहिए और आपको सीखना भी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। वो कह रहा है एक मेरे पास क्या है बेटा, एक है वायर जिसे हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, जी हाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, और इसके परपेंडिकुलर हम एक वी वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, हमें दिया गया है सर 5 मीटर पर सेकंड से, कितना 5 मीटर पर सेकंड से हम इसे वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब हम किसी वायर को मूव कराते हैं तो उसमें एक फील्ड जनरेट होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और जिसकी वैल्यू दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजेंटली में कितना दिया गया है 0.30 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए क्या दिया है हमें। आगे हमें कुछ नहीं दिया है सर, वो पूछ रहा है EMF बताइए नहीं, इमोशनल EMF बताइए। मोशनल EMF का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजेंटल देन वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ दिस वायर। जी हाँ, लेंथ ऑफ दिस वायर। ओके, अच्छा, वेलोसिटी इंटू लेंथ ऑफ दिस वायर। लेंथ दिया होगा हमें, लेंथ कितना दिया गया है क्वेश्चन में, लेंथ हमें दिया गया है 10 मीटर। 10 मीटर का ये रॉड है, ठीक है, ये टोटल रॉड का लेंथ 10 मीटर है। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें वैल्यू पुट करो 0.30 इंटू 10⁻⁴, देन मल्टीप्लाई ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस वायर ड्यू टू परपेंडिकुलर ऑफ द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड, देन लेंथ ऑफ दिस वायर 10 मीटर। 10 5 जा 50 और 53 जा 6 इंटू 10⁻⁴,
वोल्ट होना चाहिए आंसर। देखिए क्या आंसर सही है, आप लोग कैलकुलेशन कराइए। 5 है, जी हाँ, 10 5 जो 50, 53 जो 15, सॉरी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट पर 4 वोल्ट ऑफ दिस वैल्यू मोशनल ईएमएफ। इसमें जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स आप कह सकते हो क्रिएट होगा, वो कितना होगा, वो होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, जी हाँ आप लोग कर लेंगे, ऑफकोर्स कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है करंट इन अ सर्किट फॉल फ्रॉम, अच्छा दिया गया है डिफरेंस, इट मीन्स di/dt दिया गया है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इन 1 सेकेंड में। अब ये कह रहा है इफ़ द एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट, मतलब हमें क्या दिया गया है, EMF दिया गया है 200 वोल्ट, और क्या दिया गया है हमें, और हमें सर दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, और हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है I इक्वल टू di/dt हमें दिया गया है, कितना दिया गया है सर, वो दिया गया है 0 से फाइनल टू इनिशियल 0.1, और इसे हम सॉल्व करते हैं 15 आता है, 15 एम्पियर कह सकते हो, पर 15 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सर, आगे क्या दिया गया है इसमें, आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस बताना है ऑफ द सर्किट, इस सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है EMF इक्वल टू -L di/dt। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे EMF की वैल्यू रखोगे 200 वोल्ट इंटू -L इंटू di/dt की वैल्यू 50 को इस तरफ डिवीजन करा दोगे, 200 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू -L, माइनस इस तरफ आ जाएगा, देन ये आ जाएगा -4 हेनरी। हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, देन दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि एक आपके पास वायर हो, वायर का मतलब होता है कंडक्टर, जिसमें करंट बहुत इजीली फ्लो हो, करंट नहीं फ्लो हो, चार्जेस फ्लो हो, करंट प्रोड्यूस हो। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ NCERT लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉयल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑफ E then 1.5 Henry if the current in one coil change from the 0 to 20 ampere in 0.5 second. It means di by क्वेश्चन नंबर 9, इसमें di/dt हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 0 से 20 ना, तो 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.5 सेकेंड में। इट मीन्स हम इसे क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 0.5, देन इसे हम लिखेंगे 200 डिवाइड बाई 5, तो 540 जा, अच्छा 40 एम्पियर पर सेकेंड। हमें लग रहा है मार्कर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये नहीं चल रहा, ठीक है, तो हम दूसरे मार्कर से लिखते हैं, और इस मार्कर में इंक डाला जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पे 40 एम्पियर पर सेकंड आएगा di/dt। आगे क्या दिया गया है, अभी हम लोग क्वेश्चन को ही रीड करके सारे सिस्टम को अरेंजमेंट करते हैं। और क्या दिया गया है बेटा 9 नंबर क्वेश्चन में, और हमें दिया गया है सर M दिया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है M ना, क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है M इक्वल टू 0, कितना दिया गया है सर, दिया गया है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है सर, ये पूछना चाहता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, ठीक है, तो di/dt हमने तो रख दिया है, जी हाँ, और कुछ नहीं करना आपको, इसमें di/dt रखो, विथ टाइम नहीं रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो हम चेंज ऑफ फ्लक्स d इक्वल टू होता है del I इंटू M, तो del I कितना है 20 है,
इंटू एम की वैल्यू कितना दिया गया है 1.5, तो ये आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। जी हाँ, 3 फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की यूनिट आप लोग जानते हो वेबर होता है। 20 को अगर हम 30 आएगा, 30 वेबर, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ डेल फाई। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा इस टॉपिक में एडिशनल से पहले, मतलब इट मीन्स एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग कॉपी भी कर चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे क्वेश्चन अच्छा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं मांगा है आपसे, और इतना ज़रूरी होना चाहिए कि जितना हमसे पूछे बस उतना हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड बस कर लो। बेटा मैं कहता हूँ ना, सीख, हमें पता है आपकी जो माइंडसेट होती है कितना होता है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं। तो स्टूडेंट की जो मानसिकता होती है या ब्रेन जो हमारा कॉन्सेप्चुअल या थिंकिंग होती है बहुत अच्छी नहीं होती। तो हमें बस रीड कर लेना है, ताकि जो कंपोनेंट के बारे में मैं जिस स्टेटमेंट के बारे में बताऊँ आपके माइंड में इमेज बने कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा है, इस नंबर पेज पर है। ऐसा अगर आपका सिस्टम रहेगा तब आप रिलेट करोगे। तो रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप टॉपिक से इंटरेक्शन तभी आएगा जब आप रिलेट करोगे ना। तो संबंध बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप तालिबान चले जाओ या अफगानिस्तान चले जाओ, क्योंकि संबंध अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10, अ जेट प्लेन इन अ ट्रेवलिंग टुवर्ड ईस्ट एट अ स्पीड 1800 किमी पर आवर। अच्छा जी, व्हाट इज द voltage difference developed between the end of the wire having a span of 50 meter if the earth magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 के पावर 4 टेस्ला and the deep angle दिया गया है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देख लीजिए बेटा क्या क्या दिया है। हमें स्पीड दिया गया है v इक्वल टू कितना दिया गया है 1800 किमी पर आवर। इससे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 इंटू 5 बाई बेटा 18, 5 बाई 18 10 जा देन 500 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द जेट। एंड और क्या दिया गया है आगे हमें दिया गया है b की वैल्यू दिया गया है सर v इक्वल टू दिया गया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है डीप एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री। जी हाँ 30 डिग्री। और हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या रखेंगे, वेलोसिटी एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साइन थीटा ना जी, यही रखा जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है बी साइन एंगल साइन डीप इक्वल टू बी की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। देन यहाँ पे 5 1/2 करोगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/2 मतलब 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर या टेस्ला ही कर लो। देन वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड। आगे हमें क्या करना है क्वेश्चन में, आगे हमें क्वेश्चन में करना है बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है आपको मोशनल ईएमएफ निकालना है। तो मोशनल ईएमएफ हम लोग निकालते हैं और इस लेक्चर को यहाँ पे लॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ईएमआई बहुत अच्छी टॉपिक है, जहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। और इस बार एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ और हमें जहाँ तक लग रहा है डायरेक्शन पूछेगा इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो वैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, और सारे टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमने तो इसको फाइंड कर लिया है। क्या फाइंड कर लिया है, वर्टिकली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया है। और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमें मोशनल ईएमएफ निकालना है। मोशनल ईएमएफ वी इंटू एल इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस वायर। वी कितना दिया गया है बेटा, अभी हमने फाइंड किया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देन एल की वैल्यू कितना दिया गया है
एल की वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, जी हाँ एल की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, एल की वैल्यू हमें दिया गया है 25 मीटर। जी हाँ एल की वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे एल इक्वल टू आप लिख लो 25 मीटर, और आप यहाँ पे वैल्यू रखो 25 मीटर इंटू वेलोसिटी कितना दिया गया है 500, इसे सॉल्व कर लो बेटा। इसे आप 25 लिखो, 25 इंटू 10⁻⁻5 कर लो, इंटू 25 इंटू 5 इंटू 10⁻², 10⁻², यहाँ पे माइनस होगा -5 पे ना जी। अच्छा तो 25 का 25 में स्क्वायर कराओगे 625, 625 इंटू 5 इंटू 10⁻³ देन इसको मल्टीप्लाई कराओगे 3125 इंटू 3125 इंटू 10⁻³ -3 हटाओगे तो 3.125 वोल्ट। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपका EMI टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया। तो आगे देखिए कुछ NCERT में एडिशनल क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको कराना चाहिए। और ये अच्छे क्वेश्चन इसलिए है ना क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, थोड़े से घुमाते हैं क्वेश्चन को, आपको देखते हैं आपने क्या सीखा। इट मीन्स जैसे आपने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिया तो आप उसमें क्या सीखो, इसके बाद अब आप आओगे एडिशनल में। एडिशनल हमने ऐड कर दिया थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सारे क्वेश्चन उसी मेथड से हैं। ये कह रहा है सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 4। देखो एक्सरसाइज 4 को लपेट लिया ना, एक्सरसाइज 4 को उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा एक्सरसाइज 4 में जो स्टेशनरी बट द करेंट फील्डिंग दिया गया है, इसमें रहना चाहिए फीलिंग, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला पर सेकेंड तक वो रेट में चेंज हो रहा है। इफ द कट ऑफ जॉइनिंग एंड द लूप हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, हाउ मच पावर ऑफ डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं इसे करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो 10th नंबर आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, हम इरेज करते हैं, ठीक। और आप लोग सारे क्वेश्चन को कॉपी किया स्क्रीनशॉट कर लिया करो, इजी रहेगा। ओके आओ क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सप्लेनेशन ही हमने कर दिया बस, और आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा इसमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है कितना, B इक्वल टू 0.30 टेस्ला, और क्या दिया गया है dV/dt दिया गया है, dV/dt हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, ये दिया गया है सर 0.02 टेस्ला पर सेकेंड, 0.02 टेस्ला पर सेकंड दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो शेप ऑफ है 8:2 का, 8:2 का जो शेप है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो शेप है, एक उसमें 4 में यहाँ ओपन था, इसे जब हम क्लोज्ड कर देंगे तब ये कह रहा है कि EMF जो इंड्यूस्ड होगा, तो EMF जो इसमें इंड्यूस्ड होगा E इक्वल टू -dϕ/dt हम लोग लगाते थे। अच्छा dϕ/dt, dϕ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फाई को हम क्या लिखते हैं बेटा, फाई को हम लोग लिखते हैं सर d/dt, फाई को लिखते हैं B हमारा कांस्टेंट है, इस तरफ आ जाएगा तो -a, या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, हम एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं -a dV/dt, और dV/dt यहाँ पे हमें EMF इक्वल टू एरिया ऑफ दिस वायर 8 इंटू 0.08 हम रख सकते हैं। एरिया या तो आप यहाँ पे निकाल लो बेटा, एरिया आप यहाँ पे निकाल सकते हो, एरिया इक्वल टू 0.08 इंटू 0.02, तो इट मीन्स आप कर सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻², 20 पे 2 रहता था, 0.8, अच्छा इसे सेंटीमीटर में ही रहने दो। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इसे हम लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 8 टू जा 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। -16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इंटू dV/dt की वैल्यू हमें पता है 0.02 और हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम लिखते हैं -16 इंटू 10⁻⁻4 और इंटू 2 इंटू 10⁻², -2 -4 -6, 16 टू जा 32, -32 इंटू 10⁻6 और इससे हम क्या करेंगे -3.2 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, अब इस तरह से हम इसे हॉरिजेंटली ले लिए, वर्टिकली ले लेंगे और इसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ईएमएफ जो हमारी टॉपिक है, हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को थोड़ा सा टच कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अलग से क्वेश्चन 17 इसमें क्वेश्चन है, 11 to 17 7 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे, इट मीन्स उसे सॉल्व करवा देंगे। आप लोग बस एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ईएमएफ इट मीन्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।